आखिरकार न्याय के मंदिर में ये कोहराम क्यों मचा, आज विस्तार से इस पर ही बातचीत करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, परिचय आपको करा देते हैं। वेद भूषण हमारे साथ पूर्व एसीपी दिल्ली से जुड़ चुके हैं, अश्विनी दुबे सीनियर अधिवक्ता है सुप्रीम कोर्ट से, साथ ही आदिश सी अग्रवाल हमारे साथ पूर्व चेयरमैन बार एसोसिएशन के, कुछ ही देर में जुड़ेंगे रोहित पांड्या सीनियर अधिवक्ता हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट से जुड़ चुके हैं। बहुत शुक्रिया आप तीनों का अपना कीमती समय देने के लिए। वेदभूषण जी, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी। सर, आप सीनियर हैं, मैं आपसे बहुत सरल सवाल पूछूंगी, ये देश में हो क्या रहा है? देखिए, कहते हैं ना चोरी और सीना जोरी। बेल मैटर में यदि जज साहब ने उनको कुछ कहा कि आप बाद में आइए या आपका नंबर से पहले हम नहीं ले पाएंगे इसको, तो उनके पास दूसरे प्लेटफॉर्म थे। वो जजेस के खिलाफ भी कंप्लेंट करने के लिए बॉडी है पूरे हिंदुस्तान के अंदर, और ये वकीलों का और पुलिस का और अब तो जुडिशरी बीच में आ गई है। ये विवाद कोई नया नहीं है। दिल्ली के अंदर आपने देखा किरण बेदी जब डीसीपी नॉर्थ थी, किस तरह से हंगामा हुआ। हाई कोर्ट में कमीशन बनाना पड़ा, जस्टिस वधवा कमीशन बैठा, पूरा कमीशन की इंक्वायरी हियरिंग हुई, हालांकि हुआ कुछ नहीं, बाद में 0 बटा सन्नाटा रहा। पीछे अभी कुछ टाइम पहले आपको याद होगा, एक वकील साहब अपनी गाड़ी लगाने पर जहां अपराधी लाए जाते हैं वहां अड़े हुए थे कि मेरी गाड़ी यहीं लगेगी। इस पर बहुत बड़ा विवाद हुआ, पूरी दिल्ली में हंगामा हुआ और एक जस्टिस अग्रवाल को लगाया गया कि सारे मामले की जांच करें। वकील चाहते थे कि पहले तो पुलिस अधिकारियों को अरेस्ट करा जाए, इन्वेस्टिगेशन बाद में हो, जबकि कानून यह कहता है कि पहले इन्वेस्टिगेशन हो और बाद में अपराधियों को पकड़ा जाए। तो दूसरे के लिए मापदंड दूसरे, अपने लिए दूसरे। अब ये जो मामला जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, आप देखिए चौकी को जला दिया गया, कितना इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड होता है इसमें। तो पुलिस वालों ने तो आग लगाई नहीं है, वीडियो है, तमाम तरह की चीजें हैं, और अभी तो ये धमकी दे रहे हैं कि हम पूरे हिंदुस्तान में हड़ताल करेंगे। एक तो आपने इस तरह की भद्रता करी, जिस तरह आपने एक तरह से कंटेम्प्ट किया कोर्ट का, एक अदालत की अवमानना की, बदतमीजी करी, यहां तक कि पुलिस बुलानी पड़ी, क्योंकि डीसीपी कॉम्प्लेक्स के अंदर ही जो वहां बैठते हैं उनको तमाम तरह की पुलिस, सीआरपी और पीएसी बुलानी पड़ी। इस तरह के हालात अदालतों में आ गए। ये तो खुलेआम गुंडागर्दी है, इनको तो कायदे में विश्नोई गैंग में शामिल होना चाहिए था। मैं सारे एडवोकेट्स के लिए नहीं कह रहा, मैं पहले क्लैरिफाई कर रहा हूं, मेरे साथ में बड़े सीनियर एडवोकेट बैठे हुए हैं, वो आपको एक्सप्लेन करेंगे कि कुछ ऐसा वर्ग अदालतों के अंदर काम कर रहा है, मिसचीव कर रहा है, इस तरह की चीजों के अंदर इन्वॉल्व है कि सारी जुडिशरी को, सारे एडवोकेसी को शर्मसार होना पड़ता है इस तरह के एडवोकेट से। का हमने कोई पक्ष धैर्य जान नहीं। लिया। अब मुझे लगता है कि वकीलों का क्या कहना है। अश्विनी दुबे जी, देखिए आप सीनियर अधिवक्ता है सुप्रीम कोर्ट से, सही गलत से परे हटकर क्या चौकी जलाना सही है वकीलों की तरफ से? कोई भी इंसिडेंट सही नहीं था, झड़प भी नहीं होनी चाहिए थी, पुलिस को मारना भी, लाठीचार्ज भी नहीं करना चाहिए था, चौकी भी नहीं जलाई जानी चाहिए। एक नॉर्मल प्रोसीजर होता है कि जब कोर्ट के सामने कोई लॉयर अपनी बात कहता है तो कोर्ट उसको मानता है और या बहुत सॉफ्टली उसको जो है टालता है कि हम ठीक है अब इसको देखेंगे, बीच का मध्य रास्ता निकलता है। हमेशा से कहा गया है कि जो बार जो है वो बेंच की मदर होती है, माने दोनों एक दूसरे के पूरक होकर काम करते हैं। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के सामने भी बात जाती है। आपने पलक कितनी बार देखा होगा, आपने डिबेट किया आपके पुराने चैनल में भी, कि बीच में भी रोक करके कई बार दूसरे मैटर्स जो इंपॉर्टेंट रहे, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को लगा कि ये गंभीर है, उस पर सुनवाई हुई। ये घटना नहीं होनी चाहिए थी। कौन दोषी है कौन दोषी नहीं है ये बात का विषय है। इस तरीके से प्रोटेक्टर ऑफ लॉ, डिफेंडर ऑफ लॉ और इंटरप्रिटेटर ऑफ लॉ, इन तीनों के बीच में जो झगड़ा हो रहा है वो बिल्कुल देश के लिए ठीक नहीं है। दूसरा पलक, एक देश बहुत बड़ा है, ऐसी छोटी छोटी घटनाएं होती रहती हैं। साकेत कोर्ट में भी कई बार वकीलों और पुलिस के बीच में हुआ। जो 30 हजारी की बात कह रहे हैं, 30 हजारी में भी किसी को भी, पुलिस को भी किसी को मारने का अधिकार नहीं है। 3rd डिग्री इस्तेमाल करने पर टॉर्चर करने का डीके बसु की जजमेंट आप देखिए, टॉर्चर नहीं कर सकते, पुलिस भी नहीं कर सकती, और वकीलों को भी ये सब करने का अधिकार नहीं है। लेकिन ये जो हो रहा है उससे आम आदमी के ऊपर गलत मैसेज जा रहा है, क्योंकि हमेशा से जब पुलिस, देखिए पुलिस आज भी अंग्रेजों की व्यवस्था के अनुसार काम करती है, कंपनी रूल के मुताबिक काम करती है। और उत्तर प्रदेश की पुलिस तो भगवान बचाए उत्तर प्रदेश की पुलिस से जनता को, उनको तो मौका चाहिए था वकीलों के ऊपर अटैक करने का। ये वेदभूषण जी हमारे मित्र हैं, ये तो दिल्ली पुलिस के बड़े सोफिस्टिकेटेड ऑफिसर रहे। अश्विनी जी, हमने तस्वीरें देखी है, वकील जो थे उस वक्त कुछ सुनने के लिए, समझने के लिए तैयार ही नहीं थे। वो तस्वीरें ऐसी थी, क्योंकि मैंने ही खबर को कल ब्रेक करा और मैं तस्वीरों में देखी थी, वो कुर्सी उठा के ऐसे पटकने के लिए तैयार थे, पुलिस बल रोक रहा है
कि आप कुर्सी छोड़िए, अभी थम जाइए, थोड़ा शांत हो जाइए, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं थे। मैंने वकीलों की तस्वीरें देखी है सर। बिल्कुल, वकीलों को ऐसा नहीं करना चाहिए, पुलिस को भी ऐसा नहीं करना चाहिए, और जज साहब को भी पेरेंट होने के नाते उस डिस्ट्रिक्ट जज का विजनरी एक्शन लेना चाहिए था। तीनों बातों में किसी को गलत सही ठहराने के बजाय तीनों के पार्ट पर गलतियां हैं और उन तीनों को बैठ करके सुलझाया जा सकता था। और मैं समझता हूं कि ऐसे संदेश समाज में जाते हैं तो अपराधियों के हौसले बुलंद होते हैं। और रही बात अभी वेदभूषण जी, लॉरेंस वकील इस देश का, समाज का सजग प्रहरी होता है वेदभूषण जी। इसी बात पर जो आपने कहा लॉरेंस बिश्नोई गैंग पर ज्वाइन कर लेना चाहिए, इस तरह की अशोभनीय टिप्पणी वकीलों के ऊपर बिना निर्णय आए हुए जांच रिपोर्ट का दे देना, मैं समझता हूं बहुत बायस्ड और आपका स्टेटमेंट था। आप भी वकालत ही ज्वाइन कर चुके हैं, तो मैं समझता हूं कि इस तरह के स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए। परंतु जो भी हुआ उसको अवॉइड किया जा सकता था तीनों पार्ट पर, पुलिस के पार्ट पर भी, जज साहब के पार्ट पर। और जज साहब को भी लिखित में आदेश कैसे आदेश था कि इनको मार करके बाहर निकालो? उनको भी नहीं था राइट, वकीलों को भी राइट नहीं था। जज साहब को कंटेम्प्ट करने का उसका अलग प्रोसीजर है, तुरंत वो रेफरेंस लिखते और हाईकोर्ट को कहते कि भाई ये हमारे साथ ठीक है, ठीक है रोहित पांडे जी, देखिए यहाँ पर अश्विनी दुबे जी स्पष्ट तौर पर कह रहे हैं कि यूपी पुलिस तो वाह वाह क्या कहने, लेकिन यूपी पुलिस करे तो करे क्या? वहां पर पुलिस को बुलाया गया ना, जज ने पुलिस को बुलाया कि यहाँ पे मोर्चा संभाली, ये तो बेलगाम हो गए हैं, आउट ऑफ कंट्रोल हो गए हैं। बिल्कुल, देखिए अगर आप पूरे इंसिडेंट को अगर आप देखते हैं तो जो मामला है, अगर जिस तरीके से हमने अभी देखा है, जो न्यूज में देखा है, जो अभी वीडियो क्लिपिंग्स देखी है, उसको अगर आप देखेंगे तो व्यवहार अगर आप देखा जाए कि एक जज का व्यवहार कैसा है। एक कोर्ट में अगर कोई मामला हुआ है, देखिए हम यूनियन क्यों बनाते हैं, हम अपना एसोसिएशन क्यों बनाते हैं? जब कोई मामला ऐसा आता है कि कोई ऐसा मुद्दा आता है जहां पे लॉयर से जुड़ा हुआ हो या कोर्ट की प्रोसीडिंग से जुड़ा हुआ हो, कोई ऐसा मामला जिससे कि एक बार और बेंच का जो तालमेल है, एक कोर्ट का और एक लॉयर का जो तालमेल है, एक क्लाइंट के साथ का जो व्यवहार है, अगर उसमें कहीं चूक होगी, उसमें कहीं गलत दिखेगा, तो कहीं ना कहीं यूनियन सामने आता है। तो आज जो ये मामला आपके सामने दिखा है, ये यूनियन क्यों सामने आया? आज जो है यूनियन खड़े होकर के अगर वहां पे एक जज के सामने, कोर्ट के सामने अपनी बात रखना चाहता है, और अगर आप देखेंगे दूसरा पक्ष देखेंगे कि एक जज का व्यवहार अगर आप देखेंगे, अगर आप अपना वो क्लिप फिर से चलाइए, उसको देखिए कि किस तरीके से एक जज, जिसकी जज की जो ड्यूटी है, अगर मामला खराब हो चुका था, अगर बहसबाजी ज्यादा हो गई थी, अगर तू मैं ज्यादा हो गया था, हॉट डिस्कशन अगर हो गया था, तो क्या जज को वहां पे खड़े होकर के और वहां पे जिस तरीके से अभी मैं वीडियो देख रहा हूं, मैं कल से देख रहा हूं, मुझे बड़ा दुख है इस बात का कि एक जज वहां खड़े होकर के इस तैयारी में खड़ा हो गया वहां पे कि ये करने के लिए कि मैं लड़ने के लिए तैयार हूं। मतलब आपको उस माहौल को, उस हालात को, आज बेद जी ने कह दिया वकीलों पे इन्होंने इल्जाम जो लगा दिया बेद जी ने, मैं बिल्कुल इससे वाकिफ नहीं हूं कि अगर वकीलों पे आप इल्जाम लगा रहे हैं तो आप ये भी तो बताइए ना कि हालात कैसे थे, हालात क्यों बने, चौकी जलाने की बात कैसे आई, लाठीचार्ज क्यों? रोहित पांडे जी, एक सेकंड के लिए मैं आपकी बात को मानूं, क्योंकि दिस इज अंडर इन्वेस्टिगेशन सर। देखिए हम यहाँ पर, हम इस मामले की इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहे, हम चर्चा कर रहे हैं। रोहित जी, एक बहुत जरूरी सवाल मैं आपसे पूछूंगी, अगर एक सेकंड के लिए मान लें कि जज साहब जो थे वो अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे थे, प्रवोक कर रहे थे, इंस्टिगेट कर रहे थे, तो क्या आप कुर्सी उठा लेंगे? कुर्सी उठाना, देखिए मैंने आपसे क्या कहा, आपने बड़ा अच्छा वर्ड यूज किया, प्रवोक करना, उकसाना। जब आप उकसाएंगे किसी को तो देखिए ह्यूमन नेचर है, और अगर आपको पता है कि एक यूनियन अगर है तो लोग हैं, लोग जब आप चैलेंज कर रहे हैं भीड़ को, आप चैलेंज कर रहे हैं एक एसोसिएशन को, आप चैलेंज कर रहे हैं उन लोगों को जो वो किसी बात के लिए कहने के लिए आपके पास आ रहा है, ये सब सवाल देखिए क्यों बन रहा है। ये जज हम क्यों बना रहे हैं, पुलिस हम क्यों रख रहे हैं? भाई पुलिस का काम है अगर बेतरीके से किसी को मारना पीटना और थर्ड डिग्री अपनाना, तो पुलिस को रखने की जरूरत क्या है? पुलिस को हालात कैसे काबू करना है, जज को कैसे माहौल को कैसे काबू करना है, क्या मामला ऐसा हो गया कि जिसकी वजह से वहां पे हमें चीजों को थोड़ा सा अलग कर देना है। ऐसा क्यों लग रहा है रोहित पांडे जी, आप बहुत बायस है? अश्विनी दुबे जी तो फिर भी कह रहे थे कि तीनों ही गलत है, आप तो कह रहे हैं कि यहाँ पर वकील ही सही है। आप गलती मान ही नहीं रहे कि प्रवोक करा, इंस्टिगेट करा। अब मुझे कोई गाली देगा तो मैं कुर्सी उठा के उसे मारने थोड़ा लग जाऊंगी, आपत्ति दर्ज कराऊंगी, कंप्लेंट करूंगी, आप नहीं जानती, आपको पता भी है कि जब पुलिस लाठी चार्ज करती है तो वो देखती नहीं कि उसको चोट कहां लग रहा है। सिर फट जाना का मतलब आप समझ रही हैं? आप, इसका मतलब है कि आपने अटेम्प्ट टू मर्डर किया है,
अगर सिर फाड़ रहे हैं आप, इसका मतलब कि अटेम्प्ट टू मर्डर किया आपने। आप समझिए कि एक पुलिस वालों को, वो ट्रेंड पुलिस वाला है कि नहीं है, ये भी देखने की जरूरत है कि उसको कहां मारना है कहां नहीं मारना है। अगर आप सिर पे मार देंगे, अगर कोई रोहित पांडे के सिर पे मार देगा तो क्या वो बचेगा? भगवान बचा लेगा उसको, तो बच गया, नहीं बच गया तो मर जाएगा। मैंने भी देखी है, कई सारे ऐसे अधिवक्ता थे वहां पर, वकील थे कि उनके सर से खून बह रहा था। आप कह रहे हैं कि आप भीड़ को कंट्रोल कर रहे थे, वकील वहां पर आउट ऑफ कंट्रोल हो गए थे। इसका मतलब ये थोड़ा है कि आप डंडा उठाएंगे और देश सर पर मारेंगे। देखिए, पांडे जी और दुबे जी मेरे बहुत ही अच्छे मित्र और मेरे छोटे भाई हैं। मैं उनकी बात को बड़े ध्यान से सुना है। यदि सारे मामले की अभी इन्वेस्टिगेशन होनी है, इसमें 2 एफआईआर हुई हैं। एक चौकी जलाने या रिकॉर्ड जलाने की एफआईआर है, दूसरा जो अदालत के प्रीमिसेस के अंदर एफआईआर दर्ज हुई है 50 लोगों के खिलाफ, 5 लोग उसमें नामजद हैं। अभी इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत हुई है, तमाम क्लिपिंग्स देखी जाएंगी, सीसीटीवी फुटेज देखे जाएंगे, गवाहों के बयान लिए जाएंगे कि वहां पर क्या हालात क्रिएट हुए। और दूसरा मैं क्लियर करना चाहता हूं आपको कि ये जो पुलिस आई थी, ये पुलिस वर्सेस वकील नहीं था, पुलिस ये एडवोकेसी वर्सेस जज था। जज साहब के बहुत डिस्ट्रिक्ट जज हैं, गाजियाबाद कोर्ट के सबसे बड़े जज हैं। यदि उनके बुलाने पर वहां पुलिस जाए तो क्या मूक दर्शक बन के रहे? वहां यदि चौकी में आग लगे, क्या आप चाहते हैं जज साहब के ऊपर आग लगा दी जाती? उनके चैम्बर भाषण लेनी पड़ी, हालात इतने खराब हो गए थे उनको अपने चैम्बर में भागना पुलिस का था ही नहीं, ये बात पुलिस का था ही नहीं, ये जज और वकील का विवाद था, पुलिस का को नहीं आना था। पड़ा। इसको पुलिस बना दिया गया है, पुलिस को दुश्मन की तरह रिफ्लेक्ट किया जा रहा है। सुने भी, आपसे ही सवाल पूछ रहे हो वेद जी। वेद भूषण जी, आप अगर डंडा किसी के सर पर मार रहे हैं, खुदा ना खास्ता अगर मान लीजिए उनकी जान चली जाती, कुछ हो जाता, तो कौन जिम्मेदार था? तस्वीरें दिखा रही हूँ सर, मैं ऐसे ही बात नहीं कर रही हूँ सर, हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, ऐसे खून बह रहा है। हाँ बिल्कुल, मैं उसी की बात का जवाब दे रहा हूँ पलक। यदि किसी गलती से यदि किसी की जान जाती है तो उसके लिए अदालतें, कोर्ट एक प्रोसीजर है, पूरा एक तरीका है। परंतु आप देखें, जब इस तरह के भगदड़, पांडे जी ने बिल्कुल सही कहा, जब इस तरह के हड़कंप की पोजीशन होती है, डंडा या लाठी चार्ज होता है, उसमें इतना कैलकुलेशन का टाइम नहीं होता कि बिल्कुल हम फिक्स एकदम टारगेट करें। अफरा तफरी का माहौल है, आप देखें वीडियो क्लिप, हंगामा हो रहा है सर, बहुत बड़ा बयान दे रहे हैं। जिम्मेदारी से सर, आप पूर्व एसीपी हैं सर, कि जब आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है तो पुलिस डंडा उठाती है, तो प्रदर्शनकारियों के साथ क्या होता होगा सर? ये तो फिर भी वकील है भाई। आप चाहते थे कि जज साहब को मारा जाए या उनको जान निकाल दी जाए या कोर्ट में सर, मेरा क्वेश्चन आपसे क्या है? तसल्ली होती है। नहीं, वेद भूषण जी देखिए सर, आप मुझे कह रहे हैं, मैं आपके वर्ड्स को कोट कर रही हूँ। आपने मुझे ये बात की कि जब बहुत आउट ऑफ कंट्रोल मामला हो जाता है तो पुलिस इतना सोच नहीं पाती। मेरा आपसे सवाल है, क्यों नहीं सोच पाती? ये तो वकील थे, प्रदर्शनकारियों पे आप डंडे मार देंगे, उनके सर पे लग जाएगी, कोई मर जाएगा। भगदड़ और हालात होते हैं, पूरे हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया में इस तरह के हालात होते हैं, तो कई बार रिएक्ट करने का टाइम भी नहीं होता पुलिस के पास में। आप उन स्थितियों को कैलकुलेट कीजिए जब धरातल पर काम करना पड़ता है। टेलीविजन पर अच्छी अच्छी बातें बोलना, बिल्कुल कैलकुलेटेड तरीके से बोलना मुझे भी अच्छा लगता है, मैं भी उनका तर्क रख सकता हूँ, पक्ष रख सकता हूँ। पर आप ग्राउंड में देखते हैं, जब भगदड़ होती है, हंगामा होता है, लाठी, मैं वकीलों की बात नहीं कर रहा, आम जब झगड़ा, हंगामा, दंगे होते हैं, उसमें आप सोचेंगे पुलिस बिल्कुल एकदम सटीक उसी आदमी को निशाना करे। लॉरेंस बिश्नोई, दंगे डोंट गो इनटू दिस। भाई मैं उन लोगों के ऐसे एडवोकेट्स मौजूद हैं जो नकली डिग्री लेकर आए हुए हैं। मैं वकीलों की ऐसे बात कर रहा हूँ जो नकली डिग्री लेकर कोर्टों में प्रैक्टिस कर रहे हैं। ऐसे ऐसे वकील हैं जिनको वकालत से कोई वास्ता नहीं है, एक्सटॉर्शन का धंधा चला रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूं, आपको दिखा दूंगा। दुबे जी को और पांडे जी को अच्छी तरह पता है। करे इस मुद्दे की, आप डाइवर्जन नहीं कर रहा, और लेकर जा रहे हैं सर। मैंने आपसे इतना सिंपल क्वेश्चन पूछा कि अगर देश के वकील, अगर मैं कहती हूँ वहां पर विवाद हो गया, आप भीड़ को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे, आपने लाठीचार्ज भी किया, एक सेकंड के लिए मैं आपको बेनिफिट ऑफ डाउट देती हूँ, लेकिन आप वकीलों के सर पे डंडे मार रहे हैं। सोचिए सर, एक बार सोचिए तो सर। तो उसकी विवेचना होगी, इन्वेस्टिगेशन होगी। मैंने तो नहीं देखा वो उसके सिर पे उस डंडा एग्जैक्टली लगाओ। चलिए मैं टीम को कह देती हूं, उसकी तरफ से भी, मैं टीम से रिक्वेस्ट करूंगी वेद भूषण जी के लिए वो विजुअल्स चलाएं जहां पर एक वकील के सर से बकायदा खून बह रहा है। वो तो खुद वकील है। नहीं सर, मैं आपके लिए विजुअल्स चला रही हूं सर। ये देखिए, ये देखिए, ये तस्वीरें दर्शकों को दिखा रही हूं मैं। जिन्होंने डंडा मारा उनके खिलाफ भी एफआईआर हो सकती है।
और पहले भी एफआईआर हुई है पलक। आई ऐसा डोंट नहीं है अग्री टू व्हाट कि यू आर सेइंग सर, कानून आप बंद जो हो बोल गया। रहे हैं मैं उससे बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। अबे अदालत अश्विनी में दुबे जी सर, मैं आपके FIR पास आना चाहूंगी फिर तो FIR फाइल कर सर सकते ये हैं। बहुत गंभीर, मुझे लगता है मेजर क्राइसिस है। अगर पुलिस आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है भीड़ को देखकर, उन्हें समझ नहीं आता कि डंडा कहाँ पर मारना है, तो मुझे लगता है अब तो ट्रेनिंग में अभाव है यहाँ पर। अब ट्रेनिंग के अंदर कुछ करना चाहिए कि वहां पर आप किस तरह से अपने दूसरे कॉन्शियस का ऐसे इस्तेमाल ट्रेनर करते बुलाने हैं। पड़ेंगे, जी अश्विनी दुबे जी। तभी इस तरह की भीड़ को कंट्रोल किया जा सकता है। मतलब ऐसे लोगों को एकेडमी में भेज देना चाहिए दोबारा से ट्रेनिंग के लिए। मैं ऐसे भी कहता हूँ, आप देखिए मोहित पांडे का मामला लखनऊ का, कि किस तरीके से थाने के अंदर 151 जो पहले होता था वो 189 जो भारतीय न्याय संहिता में हो गया है, वो एक भाई और भाई के झगड़े में जेल में डाला और रात में उनकी डेथ हो गई, कस्टोडियल डेथ हुई। क्यों, कौन जिम्मेदार होगा? उसी तरह से कल की घटना अवॉइड की जा सकती थी, हमारे डिस्ट्रिक्ट जज साहब की तरफ से भी की जा सकती थी, पुलिस के आला अधिकारियों की तरफ से की जा सकती थी, और वकीलों की तरफ से भी की जा सकती थी। इन्वेस्टिगेशन में समझ में आएगा कि असामाजिक तत्वों ने चौकी जलाई या वहां पर जो लॉयर्स थे वो जलाई, वो बात का विषय है। लेकिन जिस तरह के फुटेज हम देख रहे हैं, उस फुटेज में डिस्ट्रिक्ट जज साहब को भी संयम बरतना चाहिए। कई बार ऐसी घटनाएं दिल्ली में भी हुई, देश के तमाम जगहों पर हुई पलक, लेकिन हमेशा जो हेड होता है वो मामले को संतुलित करता है, नियंत्रित करता है। रोहित पांडे सेक्रेटरी थे सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के, दो बार, एक बार नहीं, सुप्रीम कोर्ट जैसी बार एसोसिएशन के सेक्रेटरी थे रोहित पांडे। हमेशा मैंने वो कोई जो बात कह रहे हैं उस बात में ऐसा नहीं कि वो ब्लेम कर रहे हैं या मैं ब्लेम कर रहा हूं। मेरा ये कहना है कि अगर अदालत में वकील सुरक्षित नहीं होगा तो बाहर तो वैसे भी पब्लिक सुरक्षित नहीं है। पुलिस रिफॉर्म्स की बात हम बार बार क्यों कहते हैं पलक? पुलिस रिफॉर्म्स के बाद प्रकाश सिंह यूनियन ऑफ इंडिया, वेद भूषण जी तो इसके पुलिस एसोसिएशन के, ऑफिसर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष भी हैं, इसे पूछिए, और वकील भी हैं, और उसके बाद भी अगर ये इस तरह की स्टेटमेंट दे रहे हैं तो मैं तो बड़ा, मतलब मुझे बड़ी अफसोस हो रहा है। वेद भूषण भाई साहब हमारे जो है इस तरह के स्टेटमेंट दे रहे हैं, वकीलों को गुंडा कह रहे हैं, बदमाश कह रहे हैं। भाई साहब सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स पढ़िए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा लीगल माइंड्स कमरे के अंदर बेस्ट इंटरप्रिटेशन करते हैं लॉ का, वो लीगल माइंड्स। आप एक्सटॉर्शन का रैकेट, 3 नाम मुझे बता दीजिए कौन एक्सटॉर्शन का रैकेट बनाता है, एक व्यक्ति भी आप ऐसा बता दीजिए। मेयर स्टेटमेंट आप जैसे ऑफिसर का देना, लॉयर्स को एक्सटॉर्शनिस्ट कहना, मैं समझता हूं कि इससे बड़ा बुरा दिन आज का नहीं है। आपने नई दिशा दे दी इस झगड़े को। वेदभूषण जी, कौन सा लॉयर एक्सटॉर्शन का रैकेट चलाता है? देखिए, मैंने एक वर्ग के लिए बोला है, मैंने एक वर्ग के लिए बोला है, सभी एडवोकेट्स को पहले तो मैं क्लैरिफाई कर दूं। ठीक है अश्विनी जी, देखिए मुझे लगता है अभी हमें अश्विनी जी मुद्दे पर बात करनी चाहिए, क्योंकि हम कह रहे हैं कि तीनों की गलती है। जज को इंस्टिगेट नहीं करना चाहिए था, उकसाना नहीं करना था, अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए था, और अगर हो भी गया तो उस मामले को शांत उस वक्त करा जा सकता था। वकीलों को कुर्सी नहीं उठानी चाहिए थी, और पुलिस को सर पे डंडे तो नहीं बजाने चाहिए थे। लेकिन इससे भी बड़ी मेजर क्राइसिस मुझे अश्विनी दुबे जी ये लग रही है कि इस वक्त जो जनता देख रही होगी, जो न्याय के लिए आप सभी के पास आती है, पुलिस के पास आती है, जज के पास आती है, वकील के पास आती है, उनसे क्या न्याय की मांग करेंगे? खुद तो अन्याय कर रहे हैं आप। नहीं तो अब अदालत में काम नहीं हो पाएगा, अदालत में काम नहीं हो पाएगा। जज वर्सेस लॉयर हो जाएगा तो निश्चित तौर पर कोई आदमी पिटीशन लेकर के जाएगा, उसकी सुनवाई नहीं होगी। तो न्याय, जो जस्टिस डिलीवरी सिस्टम है पलक, वो तो निश्चित तौर पर प्रभावित हो रहा है। कुछ लोगों की गलतियां, पूरे लॉयर्स की भी गलतियां, 10-12 लॉयर्स ही रहे होंगे। कुछ ऑनरेबल डिस्ट्रिक्ट जज की क्या गलती है हम तो नहीं कह सकते, क्योंकि वहां के वो मुखिया हैं। पुलिस के कौन से अधिकारी ने लाठीचार्ज का आदेश दिया? क्योंकि मैं समझता हूं डिस्ट्रिक्ट जज को पावर्स नहीं होती है लाठीचार्ज का आदेश देने की, या होती भी होंगी तो क्षमा करेंगे, वेदभूषण जी हमें एनलाइटन करेंगे इस विषय पर। लेकिन इस सब से जो हजारों मुकदमे, कितने निर्दोष जेल में होंगे, अंडर ट्रायल प्रिजनर्स जेल में होंगे, कितने लोगों का डेमोलिशन का नोटिस हो रहा हो, कितने लोगों की प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट होगा, कितने लोगों के मकान पर कब्जे हो रहे होंगे। ये सब मुकदमे अब जो है, जो जनता के जस्टिस डिलीवरी सिस्टम है वो खत्म हो गया अभी कुछ दिनों के लिए। अब जब तक की स्ट्राइक चलेगी, यहां पर अब संयम की जरूरत यह है कि सुप्रीम कोर्ट के भी कुछ लोग हों, ऑनरेबल हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट, और डिस्ट्रिक्ट जज साहब और बार के जो सीनियर लोग हैं वो मिल करके इस मामले को सेटल किया, क्योंकि वही वकालत भी करनी है, वही फैसला भी होना है, पुलिस को अपराधियों को भी वही लाना है, और पुलिस के ऊपर भी मुकदमा होगा तो वही वकील साहब लोग मदद करेंगे। तो ऐसा नहीं है कि कोई इस मामले को नहीं खत्म कर सकते, और पहले भी हुआ। किरण बेदी जी का इन्होंने एग्जांपल दिया, मैं तो उस समय वकालत में नहीं आया था, मैं तो नहीं समझूंगा, शायद उस समय रहे होंगे वेदभूषण जी।
तो वो बता पाएंगे, लेकिन वो भी एक मामला अवॉइड किया जा सकता था। ऐसे करके तो आप समाज में सरहंग तत्वों को बढ़ावा दे रहे हैं। और एक बात फिर मैं बड़े आदर के साथ कहना चाहूंगा, अगर वकील अदालत परिसर में सुरक्षित नहीं होगा तो कहां वकील सुरक्षित होगा, ये बड़ा प्रश्न है। वेदभूषण जी, जरा एक इस पर रिएक्शन दीजिए। लगाम कैसे कसेंगे आप जनता की, जब खुद ही पुलिस बेलगाम है, वकील बेलगाम है, जज बेलगाम है, हो क्या रहा है देश में? देखिए, दुबे जी और पांडे जी और मेरी सबकी एक राय जरूर है कि इससे न्याय में जो आस्था है लोगों की जरूर कहीं ना कहीं भंग होगी। एक बहुत बड़ा झटका एक उनको लगेगा कि पुलिस, अदालत और वकील आमने सामने आ गए, तो हम अपने कैसे न्याय की गुहार किससे जाकर लगाएं। तो ये एक जरूरी है इस समय के अंदर, एक क्राइसिस का टाइम है एक तरह से कहा जाए, तो सबको बैठकर सोचना चाहिए और कोई निर्णय लेना चाहिए। अदालतें बंद कर देना, हड़ताल कर देना इसका सॉल्यूशन नहीं है। इसका सॉल्यूशन केवल और केवल बैठकर और एक कानूनी प्रक्रिया के अंदर हो सकता है, जो कि बड़ा वाजिब जैसे कदम है। बैठकर केवल पुलिस ने वहां पर हड़ताल पर मसला सुलझाया था, है ना? दोबारा बताएं। मैं कह रही हूँ सर, आप जो बैठकर मसला सुलझाने की बात कह रहे हैं, जैसे पुलिस ने वहां पर सुलझाया था, वैसे मसला सुलझाने का सुझाव दे रहे हैं आप? देखिए, पुलिस बहुत अपने जरूरी आप से सवाल वहां, मैं पूछूंगी अपने आपसे। आप से वहां, अपने आप से नहीं, पुलिस अपने आप, अश्विनी जी ने एक अपने सवाल आप से पूछा नहीं था गई कि थी। क्या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की तरफ से, जज की तरफ से आदेश दिया गया लाठीचार्ज का, या फिर किसी सीनियर अधिकारी ने आदेश दिया था? इस पर थोड़ी सी रोशनी डालिए, क्या लगता है किसका आदेश देखिए, हो सकता है? मुझे नहीं लगता कि जज साहब ने कभी इस तरह के आदेश पूरे हिंदुस्तान में दिए हों। हालात होते हैं कि हालात ऐसे क्रिएट होते हैं। किरण बेदी के टाइम में मैं बता देता हूं, किरण बेदी मैडम ने, कोई भी किसी बड़े ऑफिसर ने नहीं दिया था लाठीचार्ज का ऑर्डर। स्वतः ऐसे हालात हो गए कि पुलिस वालों के ऊपर एक, मैं दोबारा बता रहा हूं, तिवारा बता रहा हूं कि एक विशेष वर्ग के वकीलों की बात कर रहा हूं मैं, दुबे जी और पांडे जी जैसे बेहतरीन एडवोकेट्स की बात नहीं कर रहा हूं। ये इनको भी पता है मैं किन लोगों की तरफ इशारा कर रहा हूं। तो इस तरह के जो लोग हैं वो इस प्रोफेशन को, एक बहुत नोबेल प्रोफेशन है और इसकी छवि को दूषित करते हैं। तो उन लोगों की तरफ मेरा इशारा था, जितने भी लॉरेंस बिश्नोई, या मैंने तमाम चीजों का नाम लिया, मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं। और इस तरह की चीजें पहले भी घटित होती रही हैं, और परंतु बहुत सारे अरे सर, एडवोकेट्स हैं कहा वो शांत वकील, रह कहा जाते हैं। लॉरेंस बिश्नोई, कहा जा रहे हैं। अब रोहित पांडे जी, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? क्योंकि अभी और बड़ा सवाल ये है कि जी लाठीचार्ज का आदेश दिया किसने? क्या वहां पर जो पुलिस थी उसने खुद से तो सोचा नहीं होगा कि जी ये तो बेलगाम हो गया है, लाठीचार्ज की जाए? क्या लगता है कि किसी सीनियर अधिकारी की तरफ से आदेश दिए गए होंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं दिए जाते। बहुत अच्छा सीनियर सवाल ऑफिसर किया कभी है। आदेश नहीं देते हैं। आपके पास वेदभूषण जी, बोलिए रोहित। पलक जी, आपने बहुत बड़ा सवाल किया, बहुत अच्छा सवाल किया है, ये कह के कि लाठी चार्ज का आदेश किसने दिया, कि जिला जज ने दिया कि या कोई बड़ा बड़ा ऑफिसर ने दिया। ये बहुत बड़ी बात आपने कही है, ये बहुत बड़ी बात है और इसकी जांच होनी चाहिए। मैं फिर दोबारा कहना चाहता हूं कि अगर आप वीडियो को फिर से दोबारा क्लिपिंग को देखेंगे तो एक जिला जज वहां खड़े होकर के लोगों को इस तरह कुछ तरह से करके, और वहां पे जो भी वहां पे पुलिस खड़े हैं वहां पे किस तरीके से उनको डायरेक्शन दे करके वो क्या कहना चाह रहे हैं। देखिए, वो आवाज हमारे पास नहीं है, दिखा रहे हैं दर्शकों को। वो नहीं है, लेकिन वो क्या कह के वहां पे दिखाना चाह रहे हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज को आपको देखना। इसका मतलब है किसी ने उकसाया है, उन वकीलों को उकसाया है। हालात को काबू करना किसका काम है? हालात को काबू करने का काम पुलिस का है, जज का नहीं है, कोर्ट का नहीं है, पुलिस करेगी। पुलिस को ट्रेन किया जाता है, क्यों किया जाता है? जाने माने वकील जो अश्विनी दुबे जी हैं, मैं आज बता दूं, बहुत बड़े वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के, और बड़े बड़े मामले देखते हैं। उन्होंने जब ये कह दिया कि इनको ट्रेनिंग की जरूरत है, इनको ट्रेन करो इन पुलिस वालों को, नहीं तो आए दिन यही पुलिस वाले और यही लोग हमें वकीलों को हमेशा अपराधी बना के रखना चाहेंगे, हमेशा कहेंगे कि अपराधी हैं। आज क्या संदेश दिया आप लोगों ने? आज जो एक कोहराम मचा है हाई कोर्ट में, वहां पे गाजियाबाद में, क्या आपने मैसेज संदेश दिया पूरे देश को? यही तो संदेश दिया कि वकील अपराधी है, यही संदेश दिया कि वकील मारपीट करता है, यही संदेश दिया कि वो चौकी चला देता है। अब सोचिए जरा पलक जी, ये कितनी बड़ी बात है। अगर बेद जी अगर अपनी जिम्मेदारी को नहीं संभालेंगे, अगर बेद जी अगर पुलिस वालों के साथ होकर के उनके साथ उनकी बात कहेंगे, तो मैं तो बड़ी दुख की बात है मुझे इस बात का कहना। बहुत शुक्रिया, समय में अपनी इजाजत दे पा रहा है। आप तीनों ने अपना कीमती समय दिया, विस्तार से इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात की, क्योंकि बेहद जरूरी है आत्मचिंतन की। जब जज और वकीलों के बीच में बहस हुई, कुर्सियां तक उठ गई, फिर उसके बाद लाठी तक चल गई, लेकिन उसके बाद बड़ा सवाल ये होता है कि नजदीकी जो वहां पर पुलिस स्टेशन है, चौकी है, वहां पर आगजनी अब किसने कर दी? ये पूरा मामला अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन है, लेकिन इस पर बात होनी बेहद जरूरी थी।